नमस्कार। पॉलिटिकल पंचायत में मैं आपका अपना साकिब सुमन एक बार फिर हाजिर हूं एक बड़े मुद्दे के साथ। सत्ता पक्ष और विपक्ष में आपसी खींचतान कोई नई बात नहीं है, लोकतंत्र में ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन इन दिनों हरियाणा में सत्तारूढ़ दल और विरोधियों के बीच किसानों के मुद्दे पर ठनी हुई है। कृषि बिलों पर गुस्से की आग भड़की तो सरकार ने उस पर एमएसपी बढ़ाकर पानी फेरने की कोशिश की। बात जरा ठंडी हुई तो विपक्ष ने इसमें भी एक नया एंगल ढूंढ लिया और एमएसपी बढ़ाए जाने के वक्त और उसके पीछे की मंशा पर ही सवाल उठा दिए। हरियाणा एक कृषि प्रधान प्रदेश है। अधिकतर आबादी ग्रामीण और खेती किसानी से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर जुड़ी हुई है। इस लिहाज से वो एक बड़ा वोट बैंक भी है। वहीं बड़ा वोट बैंक कृषि बिलों से जुड़े कुछ सवालों से संशय में दिखा तो सत्ता पक्ष ने उन्हें भरोसा दिलाया कि उनके हितों की रक्षा होती रहेगी, लेकिन विपक्ष ने सरकार की मंशा को मुद्दा बनाकर किसानों के बीच उसे अपने अंदाज में रखा है। हरियाणा में कृषि बिलों के खिलाफ किसान भड़की थी। उस पर सरकार ने एमएसपी की दरें बढ़ाकर ठंडा पानी डालने की कोशिश की है। इससे किसान एक बार को शांत भी हुए तो विपक्ष ने इसे नए एंगल से कुरेद कर किसानों को फिर से उकसा दिया। विपक्ष की नजरों में एमएसपी की बढ़ाई गई दरें ऊंट के मुंह में जीरे के समान हैं। हरियाणा कांग्रेस की वरिष्ठ नेता किरण चौधरी ने तो एमएसपी बढ़ाए जाने के वक्त पर ही सवाल खड़े कर डाले। उनके मुताबिक रबी की फसलों का एमएसपी सितंबर में घोषित किए जाने से इसका फायदा सीधे उन बिचौलियों को मिलेगा जिन्होंने किसान से फसल खरीदकर पहले ही स्टॉक कर लिया है। बड़ा मजाक मैं समझती हूँ हो नहीं सकता, क्योंकि इसका फायदा जो है वो केवल और केवल उन लोगों को होगा जिन्होंने जो है होर्डिंग करके रखी हुई है, जिन्होंने जमाखोरी करी हुई है। ये पैसा जो है जो एक्स्ट्रा मिलेगा एमएसपी का, अगर किसी को मिलेगा वो किसान को नहीं मिलेगा, उन्हीं को मिलेगा। कांग्रेस नेता किरण चौधरी की चिंता सिर्फ इतनी ही नहीं है, क्योंकि वो एमएसपी की बढ़ाई गई दर को भी कमतर आंक रही है। जितनी एमएसपी बढ़ाई गई है वो उसे किसानों के साथ किया गया मजाक बता रही हैं। मोदी जी 2022 में किसानों की आय जो है वो दुगनी करने की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से एमएसपी बढ़ाई जा रही है उससे तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि लागत ही किसान की इतनी जबरदस्त आ रही है। तो ये तो बहुत बड़ा धोखा जो है किसान के साथ किया जा रहा है। देश के अंदर सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मात्र 6% फसल एमएसपी पे बिकती है, बाकी सब लूटने का काम करते हैं। अब जीरी मंडी में भरी पड़ी हैं, जीरी का खरीदार नहीं। जीरी का एमएसपी तो 1900 के लगभग है, आज जीरी का 1200 रुपये में खरीदार नहीं मिल रहा, तो कहाँ से एमएसपी देने की बात करते हैं। ये केवल और केवल किसान को और गरीब को मारना चाहते हैं। कांग्रेस नेता किसानों से जुड़े इस मुद्दे को अपनी पकड़ ढीली करने के मूड में नहीं दिख रहे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने सरकार के दावों पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि सरकार के फैसले किसानों के मन में संदेह पैदा कर रहे हैं, क्योंकि अगर सरकार वाकई ये दावा कर रही है कि भविष्य में भी एमएसपी और मंडी सिस्टम को खत्म नहीं किया जाएगा, तो ये बात कानून में क्यों नहीं लिख दी गई। ट्वीट से आप सब कुछ ठीक कर देंगे? मुझे ये बता दीजिए कि आप ट्वीट करके कह रहे हैं एमएसपी के बारे में, कानून क्यों नहीं बनाते? तो क्या ट्वीट को हम कानून समझे? इस देश की क्या न्यायपालिका आपके ट्वीट को कानून समझेगी? तो ये इस तरह का मजाक हमारे किसान और मजदूर के साथ ना करें, ठोस बात करें। बातचीत में आपका विश्वास नहीं है। कांग्रेस नेताओं के मन में बेशक कृषि बिलों को लेकर शको शुबहा बरकरार है, लेकिन राज्यसभा में पास हुए कृषि बिलों पर बीजेपी नेता गदगद दिख रहे हैं। इसके बाद फसलों पर एमएसपी बढ़ाने के बाद तो वो शायद ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे गंगा नहा लिए हों। इसे देख रहा हूँ कि जो अफवाह फैला रहे थे, उन अफवाह वालों के का एक जवाब कल नरेंद्र मोदी जी तोमर साहब ने दे दिया कि न्यू ए मंडी चलेगी, न्यू एमएसपी पे खरीद होगी और न्यू ए किसानों की बढ़त होगी। दाम बढ़ा दिए, हमारे सरसों के भी जो है 225 रुपये और भाई गेहूँ के भी खरीदने में हम चौखे से हैं। हरियाणा में बढ़िया हम सरसों खरीदते हैं, बढ़िया गेहूँ खरीदते हैं, अरे बाजरा खरीदेंगे, एक एक दाना धान खरीदेंगे। हमारी तुलना कर लो पिछली सरकारों से, बेस्ट प्रोक्योरमेंट हमने किया है
और बेस्ट प्रोक्योरमेंट आगे भी ऐसा ही चलेगा। अभी मंडी शुरू हो जाएंगी। कृषि बिलों पर उपजी सियासी तनातनी, सड़कों पर भारी हंगामा और उसके बाद एमएसपी की दरें बढ़ाकर उस पूरे कृषि बवाल पर पानी फेरने की कोशिशें की गई। विपक्ष को जहां इसमें भी सरकार की मंशा में खोट दिख रहा है, वहीं कहा यह भी जा सकता है कि ऐसे संवेदनशील मसले पर जो प्रदेश में एक बड़ा वोट बैंक भी है, उसे किसी भी सूरत में खफा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा करने का मतलब सियासी तौर से खुदकुशी साबित हो सकती थी। लिहाजा हाल फिलहाल एमएसपी में की गई बढ़ोतरी किसान संगठनों को फील गुड कराने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। जी, तो सियासत इस मसले पर लगातार बढ़ती चली जा रही है और पॉलिटिकल पंचायत में फिलहाल 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मिलवाते हैं आपको, उसके बाद पंचायत की शुरुआत करेंगे। प्रवीण अत्रे जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए। प्रवीण जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से ओंकार जी हमारे साथ जुड़े हुए। ओंकार जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अभिमन्यु कुहाड़ साहब किसान नेता के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए। अभिमन्यु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभिमन्यु जी, एमएसपी में बढ़ोतरी करके सरकार ये कह रही है कि देखिए ना एमएसपी कहीं जा रहा और किसानों की आय तो 2022 में दोगुनी करनी ही है, उस तरफ एक और कदम बढ़ा दिया सरकार ने। खुश हैं क्या? देखिए साकेत जी, साकेत हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? काफ़ी डिस्टरबेंस है अभिमन्यु साहब, अगर आप गाड़ी कहीं लगा करके थोड़ी देर रुक पाएं तो बेहतर होगा। चलिए मैं दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। प्रवीण अत्रे जी के पास चलते। प्रवीण अत्रे साहब, अब सवाल यही है कि अब ये कहा जा रहा है कि अभी वक्त है धान, गन्ना, कपास, बाजरा इनको लेकर के, और एमएसपी बढ़ा दिया आपने गेहूं, चना, जौ, मसूर, सरसों। किरण चौधरी जी ये कह रही हैं कि जिन्होंने स्टॉक कर रखा है उसको फायदा होगा, कालाबाजारी करने वाले लोगों को फायदा होगा इससे। देखिए साकेत, ऐसा है कि ये जो एमएसपी बढ़ाई गई है, ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो लगातार झूठ बोल के किसान को बरगलाने की कोशिश कर रहे थे, लगातार किसान को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे थे कि 3 अध्यादेशों की वजह से एमएसपी खत्म हो जाएगी। जब एमएसपी घोषित हो गई, उसके बाद एक नया रुदाली रुदन शुरू हो गया कांग्रेस के नेताओं का। जैसे किरण चौधरी जी कह रही थी कि साहब ये एमएसपी जो है ये तो ऊंट के मुंह में जीरा है। बड़ी हैरानी होती है, बाकायदा रबी की फसलों की एमएसपी बढ़ाते वक्त मीडिया ने भी दिखाया कि किस तरह से 106% अधिक दाम मिल रहा है किसान को सीएसीपी की जो लागत की सिफारिश है उसके ऊपर। जब किसान को उसकी लागत का लाभ मिल रहा है, जिस तरह से मोदी सरकार ने वायदा किया था 2014 के अंदर किसान के साथ, अब विपक्ष के नेता, विशेष तौर पे कांग्रेसी मित्र जो हैं, वो अपने क्रियाकलापों को भूल के इस तरह की जो नुक्ताचीनी कर रहे हैं, या मैं तो कहूँगा नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। किरण चौधरी जी से एक सवाल पूछने वाला है कि जिस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में भी हरियाणा में भी, उस वक्त अगर धान की एमएसपी की बात करें, 2004-5 की बात करें तो आप देखेंगे साकेत कितना बढ़ाया, 10 रुपया। 5-6 में कितना बढ़ाया, 10 रुपया। 6-7 में कितना बढ़ाया, 10 रुपया। और अगर हम सरसों की बात करें, 8-9 में कितना बढ़ाया, ठीक है, 0, एक पैसा नहीं बढ़ाया। अगर हम कपास की बात करें, 8-9 में एक बार जरा मैं अपने किसान भाई अभिमन्यु जी के पास चलते हैं। अभिमन्यु जी, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए उनका दोबारा उनसे संपर्क करेंगे। लेकिन प्रवीण जी, सवाल ये है कि जो मैं शुरू में आपसे जानना चाह रहा था कि अभी तो धान, गन्ना, कपास, बाजरा इनकी खरीद होनी ना सर, तो इनकी एमएसपी बढ़ाने के बजाय आप गेहूं, चना इनकी एमएसपी पर इसको बढ़ा रहे हैं। ना खरीफ की फसलों की 14 खरीफ की फसलों की एमएसपी सरकार पहले ही बढ़ा चुकी है। अगर आपको याद होगा, 3 महीने पहले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने खरीफ की 14 फसलों की जो एमएसपी बढ़ाई थी, उसके बारे में बाकायदा मीडिया को आगे बताया था। अब जो बढ़ी है 6 फसलों की, वो रबी की फसलों की बढ़ी है। पहले तो चीज को समझना होगा। दूसरा प्रोसेस क्या है
सीएसीपी एमएसपी बढ़ाने की सिफारिश करता है और कैबिनेट की फाइनेंस कमेटी उस सिफारिश को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, ये उनका अधिकार होता है। सीएसीपी ने अपनी तरफ से रबी की 6 फसलों की एमएसपी बढ़ाने की सिफारिश कर दी थी, जिसको कैबिनेट की फाइनेंस कमेटी ने एक्सेप्ट कर लिया, और यही मोदी सरकार की सोच है। इसीलिए हम लगातार ये बात कह रहे थे कि साहब ये जो विपक्ष के नेता किसान को झूठ बोल रहे हैं, बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई साहब एमएसपी खत्म हो जाएगी। जब एमएसपी रबी की फसलों की घोषित हुई तो इनके मुंह पे तमाचा है। ये इस तरह की नकारात्मक राजनीति करने वाले लोग जो लगातार किसान के नाम पे राजनीति करते रहे, लेकिन जब सत्ता में तो किसान को दिया कुछ नहीं। ठीक है, उन लोगों के मुंह पे तमाचा है। ठीक है प्रेमेंद्र जी। कांग्रेस के प्रवक्ता मनदीप जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। मनदीप जी, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कह रही है कि आप लोगों के मुंह पर एक सबसे बड़ा तमाचा ये एमएसपी में बढ़ोतरी और जिस तरीके से बरगलाने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं, किसानों के कंधे पे बंदूक रख के चलाने की जो आप लोग कोशिश कर रहे थे, तो उसको करारा जवाब मिला है। मनदीप बिश्नोई। पहले तो बता दूं, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं, जननायक जनता पार्टी। जननायक जनता, माफी चाहूंगा। कांग्रेस से हमारा नजदीक का वास्ता नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जिस प्रकार से सरकार ने, केंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, मोदी सरकार ने जिस प्रकार से एमएसपी की जो रबी की फसल की जो आज एमएसपी कल घोषणा की थी, वो एक बात में एक ऐतिहासिक कदम है। उन लोगों के, अभी प्रवीण भाई बता रहे थे कि उनके चेहरे पर, उनके मुंह पर करारा तमाचा है जो लोग एमएसपी का बरगलाने का काम कर रहे हैं, किसान को एमएसपी के नाम पर, मंडी व्यवस्था खत्म करने के नाम पर बार बार नरेंद्र मोदी जी, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, मनदीप बिश्नोई जी, मनदीप बिश्नोई जी, एक चीज ये बता दीजिए, मनदीप बिश्नोई जी, एक चीज ये बता दीजिए कि आज कुमारी शैलजा भी कह रही थी कि सिर्फ बयान दे देने से और ट्वीट कर देने से इसको कानून थोड़ी मान लिया जाएगा कि एमएसपी पूरी तरीके से सुरक्षित है। अगर इतना ही आश्वस्त करना है किसानों को, तो किसान भाइयों की ये मांग भी है कि इसको इस पर एक अध्यादेश और ले आते या इसी अध्यादेश में एक क्लॉज और जोड़ देते। साकेत, मैं एक बात बता दूं, कुमारी शैलजा जी काफी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता है, हरियाणा प्रदेश की महिला है, बेटी है, उससे सब इज्जत करते हैं, लेकिन उन्हें, वो भी कांग्रेस की, कहीं ना कहीं कांग्रेस की नेत्री है, इस तरह का उन्हें बोलना पड़ रहा है। अदरवाइज जो लोग 2012 में, नहीं वैसे तो हम ये भी बोल देंगे कि आप गठबंधन में हैं, आप साझेदार हैं, इसलिए आपको बोलना पड़ रहा है। आप अगर अपोजिशन में होते तो आप भी अकाली दल के रास्ते पर चल रहे होते, फिर तो हम ये भी कह सकते हैं ना। 2012 में जो लोग इस व्यवस्था को लागू करने की वकालत करते थे, आज व्यवस्था लागू हो रही है, आज भी उसका विरोध कर रहे हैं। ठीक है, अभी की फसल इसकी अभी, ठीक है, मैं लौटता हूँ। मनदीप जी, आपके जरा एक बार, अभिमन्यु साहब आप सुन पा रहे हैं क्या? सियासी कदम है बीजेपी और जेजेपी की सरकार। अभिमन्यु कुहाड़ साहब आप सुन पा रहे हैं? चलिए ओंकार जी के पास आते हैं। ओंकार जी, एमएसपी बढ़ा दी सरकार, ये कह रही है कि देखिए जितनी भी संशय थे एमएसपी को लेकर के वो भी खत्म, और आगे आने वाले दिनों में किसान के हालात और बेहतर हो जाएंगे, आश्वस्त हो जाइए। आप आश्वस्त हुए क्या? साकेत जी, इन्होंने एमएसपी सिर्फ किसान को बरगलाने के लिए अभी डिक्लेयर कर दिया। अभी मेरे भाई प्रवीण अत्री जी बोल रहे थे कि किसान बड़ा बोला है, विपक्ष के बहलावे में आ रहा है। विपक्ष के बहलावे में नहीं आ रहा, किसान को अपने अच्छे और बुरे का पता है। किसान के आंदोलन को कमजोर करने के लिए बीजेपी ने अभी से इनके एमएसपी घोषित कर दिए। मैं पूछना चाहता हूँ, एक मिनट इनको चुप करा लीजिए, मेरे को बोले, अगर इन 3 अध्यादेशों में एक भी चीज किसान के फायदे की है तो ओपन मंच पे आके बहस करें। इन्होंने कह दिया एक देश एक बाजार, और जो व्यक्ति, जो किसान बाजार से बाहर इनपुट खरीदेगा उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये जो इन्होंने कानून बनाया, ये किसान के लिए बनाया कि व्यापारियों के लिए बनाया? दूसरा, इन्होंने कानून बनाया कि जो औद्योगिकरण के, मंडीकरण में जो किसान अपनी भूमि का पहले से इकरार कर लेगा उद्योगपति से, उसका, किसान का और उद्योगपति का अगर कोई झगड़ा होता है तो एसडीएम या डीसी सुलझाएगा, वो अदालत में नहीं जा सकता। अदालती कार्यवाही को इन्होंने खोस लिया। तीसरा, अगर ये किसान के हितैषी हैं, ये कहते हैं कि एमएसपी लागू रहेगा, तो उस एमएसपी को कानून के रूप में क्यों नहीं वर्णन करते? इनके मन में खोट है, ये हमेशा झूठ की राजनीति करती हैं, कुछ नहीं है इनके पल्ले में। अब इनको पता है कि करोड़ों किसान सड़क के ऊपर हैं, और ये चंद नेता ये कह रहे हैं कि बिल किसान के फायदे में है, करोड़ों लोग कह रहे हैं कि किसान के नुकसान में है। और यही बीजेपी, इनके माननीय सुषमा स्वराज जी, उनका जो संसद में दिया हुआ वो भाषण सुन लो,
उन्होंने बोला था कि आरती जो अरे है इनको करवा लो वो साकेत, किसान तभी का आगे बात एटीएम हो होता जाएगी। है। पहले आप इनको करा लो। अपने नेताओं की ठीक बात है, ओंकार जी, करेंगे। आपने पूछ लिया, आप आज जवाब लेने परवीन दीजिए। अत्री जी को ये नजर आ रहा है ओंकार कि जी, ये आपने किसान पूछ के लिया, आप फायदे में जवाब है, ले लेते हैं। क्योंकि सत्ता में बैठे हैं, सत्ता सुख भोग रहे हैं। ठीक है इनको ओंकार जी, ऐसा नहीं किसान कि से आपको कुछ दोबारा लेना मौका नहीं देना नहीं मिलेगा, है। दोबारा ये लौटूंगा सिर्फ आपके पास। किसान को बरगला दोबारा के आएंगे ओंकार जी आज आपके ये पास। एमएसपी का रेट हो फिक्स गया कर भाई, दिया इन्होंने। हो गया। कल को जिस अरे हो वक्त गया, ओंकार जी, हो व्यापारीकरण गया, और इसे बाजारीकरण की रोक प्रक्रिया दिया, शुरू अब होगी ठीक है ओंकार तो जी। ये कह देंगे जी ओंकार जी, किसान होल्ड अपनी कीजिए, अगर मर्जी आप से सुन पा रहे बेचेगा हैं तो होल्ड कीजिए। और अरे लेने कोई वाला इनको 2 लाइनें खरीदेगा। और बच रही होंगी, वो भी पढ़ लेने दो। और ठीक जो है। 2 ये लाइनें और किसान बच का रही होंगी, वो भी पढ़ लेने दो इनको। एमएसपी ये सिर्फ मंडी के अंदर का ओंकार लागू जी, कर रहे हैं। अरे ऐसा साकेत क्यों जी, नहीं आप लागू जवाब ले करते? लेते हैं। कोई भी उद्योगपति जब खरीदेगा वो जवाब ले MSP लेते हैं ओंकार जी, आप साकेत। जवाब ले लेते हैं। बोलिए प्रवीण जी। देखिए साकेत, ऐसा है, ओंकार सिंह ने एक भी बात मुझे नहीं लगता ऐसी बोली जिसकी कहीं कोई जवाब देने की जरूरत है, क्योंकि जिन लोगों को तथ्यों की जानकारी नहीं और जो लोग केवल किसान के नाम पे राजनीति करने की कोशिश करें, मुझे नहीं लगता कि उनकी किसी बात का जवाब देना बनता है। हाँ, ये बात मैं जरूर कहूंगा, कहते हैं साहब ओपन मंच पे आके डिबेट कर ले रहे साहब, ये ओपन मंच तो जिससे हम बैठे हैं, यहाँ हम आपस में बात कर रहे हैं, इससे बड़ा ओपन मंच क्या होगा जनता टीवी। और सबसे बड़ी बात, जिस बात के लिए आप ऐतराज कर रहे हो, मैं ये जानना चाहता हूँ कि सरकार ने किसान को जो आजादी दी है, मंडी व्यवस्था अपनी जगह पे है, एमएसपी जारी हो चुकी है, ये नजर आ गया। और जब एमएसपी सरकार ने MSP जारी का कर दी, कानून बना जो दीजिए। रुदाली रुदन आप लगातार कर रहे थे, जो रुदाली रुदन लगातार हो रहा था, प्रवीण अत्री किसान जी। को झूठ बोल के परगलाने की जो कोशिश प्रवीण हो अत्री रही जी। थी, किसान को जो प्रवीण भ्रमित अत्री करने जी। की कोशिश हो रही थी, प्रवीण जी। क्या ऐसा जी, क्या जी, देश प्रवीण यूथ अत्री में जी। नहीं चलेगा? साकेत क्या बोलिए, देश बोलिए, ट्वीट बोलिए। के ऊपर मैं चलेगा? ये- बीच में जब एमएसपी बोलते हैं, अगर आप भी देना चाह रहा चाहते हो हूँ तो क्यों और नहीं कानून में मेंशन करते ओंकार जी हैं? भी चाह रहे हैं, मैं भी ये चाह रहा हूँ, बाकी किसान भाई भी ये चाहते हैं कि जब एमएसपी के प्रावधान में किसी तरीके का कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, आगे चलकर भी एमएसपी उसी तरीके से जारी रहने वाली है। सबकी ये मांग है कि ये कानून बना दिया जाए, सब आश्वस्त हो जाएंगे, किसान भाइयों में किसी तरह का कोई रोष नहीं रहेगा, कोई प्रदर्शन नहीं होगा। आखिर ये डर की भावना है प्रवीण अत्री जी, ये डर है, ये भय है, तो क्यों नहीं इसको खत्म कर दिया जाता पूरी तरीके पहले से? इनको चुप करवाओ भाई, हाँ। इनको चुप करवाओ। देखिए बोलिए। ऐसा है साकेत, पहले चीजों को समझना पड़ेगा। जो लोग इस बात की लगातार जो मांग उठा रहे हैं, यूं कहिए जो लगातार इस बात को हवा दे रहे हैं, विशेष तौर पे कांग्रेसी मित्र, 10 साल उनके पास वो अवसर था, केंद्र में भी प्रदेश में भी, और हुड्डा साहब खुद उस कमेटी के अध्यक्ष थे। इस कमेटी ने जिस व्यवस्था को हम लेके आए हैं, उसको लाने की सिफारिश की थी, तो उन्होंने क्यों नहीं कर लिया? जिस बात का जिक्र वो बार बार कर रहे हैं, 10 साल उनके पास मौका था, वो तो अपनी कमेटी की सिफारिश लागू नहीं करवा सके। बात तो अभी की होगी ना। आपकी बात पे जवाब दे रहा हूँ, आपका बात पे जवाब दे रहा हूँ। देखिए साकेत, हमें समझना होगा कि ये एमएसपी क्या है। आप भी जानते हैं, पूरे देश के अंदर जो खाद्यान्न उत्पादन है वो लगभग 220 करोड़ टन सेवंचल के करीब होता है, और जिसके अंदर से एमएसपी से जो सरकार खरीद करती है, सरकार किस लिए खरीद करती है? सरकार करती है टीडीएस सिस्टम के अंदर जो अनाज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है राशन डिपो के अंदर गरीब लोगों के लिए, उसके लिए सरकार खरीद करती है। पर वो खरीद कितना होता है? लगभग 70 करोड़ क्विंटल के करीब। अब टोटल जो खाद्यान्न उत्पादन देश का है, उसमें से जो खरीद सरकार की होती है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जहाँ पे उसकी खपत होती है, सरकार तो वही खरीदेगी। सरकार जो खरीद करती रही है, सरकार आज भी कह रही है कि हम एमएसपी से उस खरीद को ऐसे ही जारी रखेंगे। पूरे देश के खाद्यान्न को आप कहते हैं इन कांग्रेसी मित्रों की मांग के अनुसार कि आप इसको एमएसपी से बांध दीजिए। भाई, किसान को हमने सुरक्षित रखना है, जिसके लिए मंडी व्यवस्था और एमएसपी व्यवस्था एज इट इज जारी है। हमने किसान को तो साकेत जी इसके लिए कानून क्यों नहीं बना देता? अगर जारी ही चुप करवाइए भाई, फिर झगड़ा अरे किस चुप चीज का? करवाइए, आप पहले चुप हो जाइए, आप पहले समझिए बातों को। साकेत जी फिर झगड़ा किस चीज का है? पहले अगर एमएसपी जारी रखना चाहते हैं, मंडियां जारी रखना चाहते हैं, आपकी फिर समझ से झगड़ा थोड़ा किस बाहर चीज की का? बातें समझ नहीं, कोई झगड़ा ही नहीं है। साकेत हो क्या रहा ये है? किसान को हमारे सिर्फ देश के बेवकूफ अंदर, समझते अगर मैं हैं, प्रदेश की बरगलाना बात चाहते करता हैं हूं, उसको। प्रदेश के अंदर लगभग 1 लाख के करीब प्रगतिशील किसान है। प्रगतिशील किसान जो रूटीन फार्मिंग है या यूं कहिए ट्रेडिशनल फार्मिंग से अलग हटके फार्मिंग करते हैं, इन अध्यादेशों के जरिए सरकार ने इस तरह के प्रगतिशील फार्मर्स को एक आजादी दी है कि वो अपनी उपज को देश में कहीं पे भी बेच सवाल सके। प्रवीण अत्री जी, लेकिन जो किसान के प्रवीण लिए अत्री जी, मंडी सवाल व्यवस्था और प्रवीण एमएसपी अत्री जी। व्यवस्था है। प्रवीण अत्री जी, सवाल तो कुछ और ही था। खैर, मैं एक बार फिर से अपने किसान भाई अभिमन्यु कुहाड़ साहब के पास चलता हूँ। अभिमन्यु जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? अब मैं अपनी पीसीआर की टीम से गुजारिश करूंगा कि उनका फोन जुड़वाइए, इस कार्यक्रम में उनका जुड़ना बहुत जरूरी है।
मनदीप जी का रुख कर लेते हैं एक बार। मनदीप जी, सवाल अब यही है कि आप इतने आश्वस्त खुद हैं लेकिन लोगों को कर नहीं पा रहे। दूसरी चीज़ मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि मानकर चलते हैं कि एमएसपी से किसानों को ज़्यादा कीमत पर व्यापारी अगर खरीदते हैं, सपोज करते हैं ऐसा, और किसानों ने व्यापारियों को बेचना शुरू कर दिया, आप भी यही चाहते हैं कि ऐसा हो, व्यापारियों से सरकार ही तो खरीदेगी या फिर व्यापारियों से वो जो प्रोडक्ट है, वो जो अनाज है, वो सीधे मार्केट में आएगा? तो एक तरीके से व्यापारियों के पास वो अधिकार हो जाएगा कि वो मार्केट में किस रेट पर देंगे। मनदीप जी, साकेत, ये तो पहली बार नहीं है कि कोई प्राइवेट आदमी को अनाज खरीद नहीं सकता, उसको बेच नहीं सकता, इस प्रकार का नहीं। लेकिन सरकार ने एक व्यवस्था दी है कि एमएसपी के अलावा भी अगर किसान का कहीं कोई ज्यादा कीमत में, अगर कोई कंपनी, कोई व्यक्ति, कोई समूह अगर उसकी अनाज की ज्यादा कीमत देता है तो वहां पर बेचे, उसको खुली छूट दी गई है। और इस प्रकार की छूट में किसान का मुझे कहीं भी नुकसान होता हुआ नजर नहीं आ रहा। मैं तो कंज्यूमर की बात कर रहा हूँ, मैं कंज्यूमर की बात कर रहा हूँ मनदीप जी, मैं तो कंज्यूमर की बात कर रहा हूँ कि किसान ने तो चलिए मान लिया कि प्रॉफिट में, कुछ प्रॉफिट में एमएसपी से ऊपर व्यापारी को बेच दिया। अब वो व्यापारी जो है वो मार्केट में जब उस प्रोडक्ट को भेजेगा, गेहूं हो, धान हो, जो भी है, वो जब मार्केट में आएगा तो व्यापारी तय करेगा कि रेट उसकी कीमत क्या होगी। देखिए, यानी कि वो सरकार की रेगुलेटरी से पूरी तरीके से बाहर हो जाएगी। अभी तक तो ये होता है मंडियों में खरीदा जाता है और फिर उसके बाद आड़ती और तमाम तरीके का पूरा प्रोसेस, यानी कि सरकार की जो एक रेगुलेटरी है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। व्यापारी तय करे कि क्या माल है और क्या प्रोडक्ट है और कितनी कीमत है। सरकार की ना तो रेगुलेटरी खत्म हो रही है ना सरकार की मॉनिटरिंग खत्म हो रही है। कैसे? सरकार मॉनिटर तो हर चीज को करती आ रही है। किसी भी प्रकार की ब्लैक मार्केटिंग तो सर, आपने इसेंशियल गुड्स को लेकर के कानून में जो बदलाव कर दिया कि अब ये जो खाद्य पदार्थ हैं वो इसेंशियल गुड्स में नहीं आए, यानी कि इसकी जमाखोरी हो सकती है। आप इस इसेंशियल गुड्स से ये खाद्य पदार्थों को आपने अलग कर दिया, यानी कि इसकी जमाखोरी हो सकती है, इसको इकट्ठा किया जा सकता है, इसको गोदाम में भरा जा सकता है व्यापारियों की तरफ से। साकेत, आपने उसका पूरा क्लॉज नहीं पढ़ा। उसमें ये भी है कि अगर कोई व्यक्ति ब्लैक मार्केटिंग करेगा, कोई ऐसी व्यवस्था पैदा हो जाती है तो इसके ऊपर आपने तो उसको तो पहला कदम उठाने की आजादी दे दी ना। पहला कदम उठाने की तो आजादी आपने दे दी। इसेंशियल गुड्स से आपने हटा करके उसको पहला कदम बढ़ाने की जरूरत। आपने ही बोलना है तो फिर हमें यहाँ बुलाया। ठीक है, मैं रोक रहा हूँ आपको जरा, मैं आपको रोक रहा हूँ। एक बार अभिमन्यु जी के पास चलते हैं, उनसे समझना बहुत जरूरी है। अभिमन्यु कुहाड़ साहब, मैं लगातार मैं चाह रहा था कि आप शुरू से इस चर्चा में जुड़े ताकि आपसे बहुत सारे फैक्ट्स रखने थे, मुझे बहुत कम वक्त बचा है। प्रवीण अत्रे जी, एक सेकंड माफी चाहता हूँ, अभिमन्यु कुहाड़ जी को मुझे जोड़ना है। अब एक सेकंड अभिमन्यु जी को जोड़ने तो दीजिए। अभिमन्यु जी की बातें रख लेते हैं। अभिमन्यु जी, अपने फैक्ट्स जरा रखिए। एमएसपी की कीमत भी बढ़ा दी गई है, क्या क्या दिक्कतें अभी हैं? एक सेकंड होल्ड कीजिए। मनदीप जी प्लीज, ओंकार जी प्लीज, अभिमन्यु जी बोलिए। मैं ये चीज इसमें कहना चाहता हूँ साकिब भाई, अभी कपास की अभी हार्वेस्टिंग हो रही है, जिसको हमारे यहाँ बाड़ी भी बोला जाता है, नरमा भी बोला जाता है, तो उसकी अभी सिचुएशन क्या है जरा जो हमारे ये सत्ता पक्ष प्रवक्ता है, क्या यही बता दें, उसकी बता दें। भाई इनकी आवाज नहीं आ रही साकेत, समझ नहीं आ रहा क्या करें। 5,500 रुपए है और 3800-3900 रुपए में बिक रहा है वो। तो सवाल ये नहीं है कि कितनी फसलों का एमएसपी बढ़ाया गया। सरकार हर साल सीपी की सिफारिशों पे लगभग 24 फसलों का एमएसपी डिक्लेयर करती है और ये पहले से होता आया है कि हर बार कुछ ना कुछ बढ़ाया जाता है। सवाल ये है कि एमएसपी पे कितना माल प्रोक्यूर होता है। मात्र 6% किसान एमएसपी पे अपना सामान बेच पाते हैं। तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री जी एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून बना दीजिए। अभिमन्यु कुहाड़ साहब, मैं एक चीज और समझना चाहता हूं आपसे। आप ये कह रहे हैं कि एमएसपी पर सिर्फ 6% ही किसान बेच पाते हैं, उनका अनाज लिया जा सकता है या लिया जाता है, क्यों? इसके पीछे वजह क्या है? देखिए, इसमें कारण ये है कि जो हमारी पूरी जो प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी है उसमें गड़बड़ है। सरकार 24 फसलों का डिक्लेयर कर देती है लेकिन प्रोक्यूरमेंट नहीं होती है सरकार की। इसी कारण से मात्र 6% किसानों का उत्पाद एमएसपी पे बिकता है। बाकी देखिए, जो एपीएमसी एक्ट जो बनाया गया, एपीएमसी एक्ट में कानूनी
ठीक है अभिमन्यु जी, दोबारा से आपकी आवाज में प्रॉब्लम आ रही है। एक बार प्रवीण अत्रे जी से रिएक्शन ले लेते हैं। प्रवीण अत्रे जी बताइए जरा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। देखिए साकेत, पहली बात तो ये है कि ये अभिमन्यु जी ये बात कह रहे थे कि साहब एमएसपी तो हर साल कुछ ना कुछ बढ़ाई जाती है। सर बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जिसने हर सेकंड साल पॉइंट पे आ जाइए। बहुत कम वक्त बचा है सर, बहुत कम वक्त बचा है, बहुत कम वक्त बचा है प्रवीण जी। कांग्रेस की सरकार ने 8 और 9 में एमएसपी नहीं बढ़ाई के बाद तो क्या किया? सर 9-10 में नहीं बढ़ाई तो क्या किया? प्रवीण अत्रे जी, प्रवीण अत्रे जी, प्रवीण अत्रे जी, 6%। अभिमन्यु कोहाड़ जी ने कहा कि सिर्फ 6% किसानों की ही फसल को प्रोक्योर किया जा रहा है। देखिए एक मैं इसके ऊपर भी बात करता हूँ। राष्ट्रीय स्तर पे एक शांता कुमार अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी ने अपनी ये रिपोर्ट दी थी जिसका लगातार जिक्र 6% लगातार होता है, जबकि उस रिपोर्ट को आए हुए भी 8 साल हो गए हैं। आज की स्थिति ये है साकेत, उसको समझना बड़ा जरूरी है। जिस वक्त नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, जो 2006 में किसान आयोग की रिपोर्ट आई थी, उस आयोग की रिपोर्ट के सिफारिश के अनुसार एमएसपी के अंदर 1.5 गुना की वृद्धि जो है इस पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल क्योंकि आप सबको रोकना पड़ रहा है, मुझे माफी के साथ रोक रहा हूँ आप सबको, क्योंकि चर्चा में हम और आगे नहीं जा पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो पॉलिटिकल पंचायत में अभी के लिए बस इतना ही। छोटे से ब्रेक ले रुके, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।